हमारा घर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पैसे और टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? राइट, लिविंग रूम के अंदर। और लिविंग रूम में भी जो हम टीवी यूनिट डिज़ाइन करते हैं उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि वही सामने दिखने वाला है। लेकिन लिविंग रूम के जो टीवी यूनिट डिज़ाइन करते हैं उसमें सेटअप बॉक्स, म्यूज़िक सिस्टम, काफ़ी सारे डिवाइसेस रहते हैं और उसे हमें रिमोट से ऑपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए उसको खुला ही रखना पड़ता है। वो खुला होने की वजह से पूरा टीवी यूनिट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ जो होता है वो क्या दिक्कत करवाता है और उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं हम जिससे वो पूरा पैक भी हो जाए, वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, आई एम श्रीपाल जाविया, वेलकमिंग यू ऑल टू आई लिविंग। आई लिविंग में हमारा कोर पर्पस है टू एनहांस ह्यूमन लाइफ विद कंफर्ट, लग्जरी, पीस एंड हैप्पीनेस बाय प्रोवाइडिंग इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस। अल्टीमेटली आपके घर को ड्रीम होम बनाना। हमारे घर को डिज़ाइन करते वक्त हमारे लिए और हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो हमारा पूरा इंटीरियर है उसका बेस्ट लुक देना और जो भी हमारे डिवाइसेस है उसका परफॉर्मेंस भी मेंटेन करना। तो हमारे घर में काफ़ी सारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस भी रहते हैं जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स, म्यूज़िक सिस्टम, ब्लू-रे प्लेयर। तो ये सब डिवाइसेस को हमें इंटीरियर में अच्छा दिखे ऐसा भी रखना है और साथ में उसका परफॉर्मेंस भी बेस्ट रहे वो भी हमें देखना है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। पहले लिविंग रूम की बात करते हैं क्योंकि लिविंग रूम हमारा फेस वैल्यू है। ज़्यादातर जो गेस्ट आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं या फिर हमारा भी ज़्यादातर जो वक्त है वो लिविंग रूम में ही गुजरता है। तो लिविंग रूम में ये सब सेटअप बॉक्स, म्यूज़िक सिस्टम, सब डिवाइसेस रखने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। क्योंकि उसे रिमोट से ऑपरेट करना है तो या तो हमें उसे खुला रखना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन है कि उसे ग्लास में कवर करके रख सकते हैं। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि हमने उसे खुला रख दिया। तो खुला रखने में एक तो पूरा डिज़ाइनिंग हमने शायद वुडन का बनाया हुआ है या फिर कोरियन का बनाया हुआ है, तो बीच में ये खुला हुआ सामने दिखेगा और साथ में जो डस्ट है, मॉइस्चर है, वो भी ये डिवाइसेस के ऊपर जम सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मॉइस्चर एंड डस्ट। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है। तो अगर हम उसको जो दूसरा ऑप्शन है उसमें जाते हैं कि उसे ग्लास से कवर करते हैं, तो ग्लास से भी अगर कवर करेंगे तो उसमें भी जो पूरा डिज़ाइनिंग है वो तो डिस्टर्ब होगा ही क्योंकि बीच में वो ग्लास आ गया या उसमें भी जो हमें फ्रेम लगाना पड़ेगा वो एक जिसको हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम का फ्रेम लगाना होगा, तो वो भी एक पूरे डिज़ाइन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो क्या इसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है? यस, इसका सॉल्यूशन है IR डिवाइस हाइडर। IR डिवाइस हाइडर इंस्टॉल करने के बाद जो भी हमारे मल्टीमीडिया डिवाइसेस है उसे खुला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी हो उसके पीछे भी हम रख सकते हैं, जैसे कि बैक पेंटेड ग्लास हो गया, वुडन का कोई स्ट्रक्चर है तो वो हो गया, कोरियन हो गया। अगर डिवाइसेस इसके पीछे भी होंगे फिर भी हम उसे आसानी से अपने रेगुलर रिमोट से ही ऑपरेट कर पाएंगे। तो अपना जो लुक है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा और जो वंडरफुल दिखेगा एकदम से। और दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि वो डिवाइसेस पैक होने की वजह से उसे डस्ट, मॉइस्चर वो भी नहीं लगेगा, तो हमारे जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस है उसका लाइफ भी बढ़ जाएगा। आपको जान के खुशी होगी कि ये सॉल्यूशन हमारे पैसे भी बचा सकता है। कैसे? समझ लीजिए कि आपका बेडरूम है, तो बेडरूम में टीवी तो अभी स्लिम हो गए, तो टीवी तो सीधा वॉल के ऊपर लग जाएगा। नीचे जो हम कैबिनेट बनाते हैं वो मेनली बनाते हैं सेटअप बॉक्स रखने के लिए। तो सेटअप बॉक्स रखने के लिए समझ लीजिए कि कम से कम छोटे से छोटा कैबिनेट भी हमने बनाया तो वो 3 फुट का होगा और डेप्थ उसका 1 फीट का होगा। तो करीबन 3 स्क्वायर फुट का जगह वो यूज़ कर रहा है। आज के समय में देखें तो जगह की ही कीमत है। 10,000 रुपये भी हम पकड़ लेते हैं तो 30,000 रुपये का हमारा जगह है वो एक कैबिनेट ले रहा है सिर्फ सेटअप बॉक्स रखने के लिए। और वो कैबिनेट भी हम बनाएंगे वो तो फ्री में होने वाला नहीं है, उसका भी पकड़ लीजिए कि 10-20 हज़ार का खर्चा तो होगा ही होगा। अगर 10,000 भी पकड़ते हैं तो टोटल मिला के हमारा 40,000 का जो कॉस्टिंग है वो कैबिनेट में जा रहा है और वो हमारी इतनी जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर हमने बेडरूम में IR डिवाइस हाइडर लगा दिया है तो वो कैबिनेट बनाने का अभी कुछ ज़रूरत ही नहीं है। IR डिवाइस हाइडर लगा दिया
और सेटअप बॉक्स है वो टीवी के पीछे रख दिया, या तो कहीं पे दूसरा जो कपबोर्ड वगैरह आता है उसके अंदर भी रख सकते हैं, सामने रखने का अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हमारा 40,000 का इन्वेस्टमेंट है वो सेव भी हो गया, रूम भी बड़ा हो गया और लुक भी एकदम बढ़िया लगेगा। हमारा जो वॉकवे है वो भी अच्छा हो जाएगा, वहाँ से चलने की जगह भी हमें काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें ज़्यादातर जो IR डिवाइस हाइडर मार्केट में अवेलेबल है वो इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ आते हैं। तो वो एम्पलीफायर है वो क्या करेगा कि जो भी हमारा रिमोट का सिग्नल है उसको रिसीव करके उसमें से नॉइस रिमूव करके सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। तो जो डिवाइसेस हमने अंदर कैबिनेट में रखे हुए हैं उसे जो सिग्नल मिलना चाहिए वो अच्छा सिग्नल मिलेगा। इसकी वजह से हमारा जो रिमोट है उसका रेंज बढ़ सकता है और उसका जो एंगल है जहाँ से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो एंगल भी बढ़ जाएगा। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हमें होगा। यह सब सुनने के बाद शायद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि हमने जो हमारा मल्टीमीडिया डिवाइसेस है उसे हमने पैक कर दिया, तो पैक करने की वजह से क्या उसको हीटिंग का प्रॉब्लम होगा, क्या उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है? तो आपका सवाल एकदम सही है। उसका जवाब मैं दे दूं आपको कि अगर हमारा जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ सेटअप बॉक्स या DVD प्लेयर जैसा छोटा डिवाइसेस हमने लगाया हुआ है तो और कैबिनेट हमारा अगर बड़ा है तो उसमें ज़्यादा वेंटिलेशन का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना तो उसमें जगह होता ही है। लेकिन अगर आपने एम्पलीफायर या फिर AVR लगाया हुआ है, ऑडियो वीडियो रिसीवर, तो उसमें से जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपने AVR लगाया हुआ है तो उसमें वेंटिलेशन देना आवश्यक है। तो वो आप आइदर नीचे जहाँ पे जगह मिल रही है वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर कुछ होल वगैरह करके जो हमारा कैबिनेट है उसके पीछे या नीचे की जगह पे कर सकते हैं। ये आपको तभी भी करना चाहिए अगर आप ग्लास से ही पैक कर रहे हो, तभी भी वेंटिलेशन दे देना आवश्यक है। कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि हमारा जो सब वूफर होता है क्या IR डिवाइस हाइडर लगाने के बाद उसको भी पैक कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि सब वूफर है वो एक स्पीकर है, तो अगर वो बाहर ही रहेगा तभी उसका जो परफॉर्मेंस है जो हमें मिलना चाहिए, जो उसका इफेक्ट आना चाहिए वो तभी हमें मिल पाएगा। तो IR डिवाइस हाइडर लगाने के बाद में सब वूफर है उसे पैक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन कि जब आप नया घर बना रहे हैं तो किस टाइम में आपको डिसाइड करना चाहिए कि IR डिवाइस हाइडर हमें लगाना है या कहाँ पे लगाना है? तो उसका जो आंसर है वो है कि जब आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग है वो फाइनलाइज हो रहा है उस टाइम में अगर आप डिसाइड कर लेते हैं तो वो बेस्ट टाइमिंग रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो पूरा डिज़ाइनिंग है वो होगा। जिस रूम में आप IR डिवाइस हाइडर लगाने वाले हैं तो आपको इंटीरियर को भी पता होगा कि भाई यहाँ पे हमें डिज़ाइनिंग ऐसा हम पैक कर सकते हैं। अगर सेटअप बॉक्स को कहीं और जगह पे रखना है तो भी आपको पता होगा कि भाई यहाँ से वायरिंग इसको यहाँ पे लेना होगा, तो वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। सो द बेस्ट टाइम इज़ एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग। अब सबसे महत्व के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, तो वो है कि ये IR डिवाइस हाइडर का इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में 1500 से लेके करीबन 22,000 तक के IR डिवाइस हाइडर अवेलेबल है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके घर के लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा? तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ लीजिए कि आपका डिवाइसेस जहाँ पे है तो उससे कितनी दूरी के ऊपर से आप उसको ऑपरेट करने वाले हैं। सिर्फ एक ही डिवाइस आप ऑपरेट करने वाले हैं जैसे कि सेटअप बॉक्स, या फिर मल्टीपल डिवाइसेस है, म्यूजिक सिस्टम है, ब्लू रे प्लेयर है, तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। कितना एंगल उसमें दिया हुआ है कि कितना एंगल से आपको ऑपरेट करना है, कितनी दूरी से। बाहर से सनलाइट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके हिसाब से जो हमें जो IR डिवाइस हाइडर है वो कैसे सिलेक्ट करना वो हम कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जो iLiving की मदद चाहिए तो हमने पूरा डेटाबेस बनाया हुआ रहता है और मार्केट में हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं, तो हमारे पास पूरा डेटाबेस रहता है, तो हम आपको उसमें गाइड कर सकेंगे कि आपके घर के अंदर जो जो जगह पे आप यूज़ करने वाले हैं तो वहाँ पे किस जगह पे कौन सा IR डिवाइस हाइडर है वो इस्तेमाल करना आवश्यक है, और वहाँ पे उसका वायरिंग भी कैसे करें ये भी हमारे एक्सपर्ट है वो आपको गाइड कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि मल्टीमीडिया डिवाइसेस की वजह से क्या क्या दिक्कत हो सकती है और IR डिवाइस हाइडर इंस्टॉल करने के साथ हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसकी वजह से जो लुक है वो पूरा लग्जरियस हो जाएगा, जो डिवाइस का परफॉर्मेंस है वो भी एनहांस हो जाएगा,
जो हमारा स्पेस है और मनी है उसका भी सेविंग होगा। अल्टीमेटली आपका जो होम है वो ड्रीम होम की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज़ यूजफुल टू यू। और अगर आपको इस सॉल्यूशन के बारे में या तो किसी भी सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट में पूछ सकते हैं। Please like and share this video and also subscribe our channel so you get all the new ideas and information regarding your dream home. At iLiving, we convert your home to dream home. Thank you.